कल से पानी नहीं आ रहा। बहुत प्रॉब्लम है पानी का। Of intense humidity and relentless heat waves has forced thousands of families across Mumbai out of their homes. मुंबई, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, एक ऐसी सिटी जो अकेले इंडिया के जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देती है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं, जहां से स्टॉक मार्केट ऑपरेट होती है और जहां बॉलीवुड है, और जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। लेकिन जून 2026 में इसी मुंबई के सामने एक ऐसा क्राइसिस खड़ा हो गया है जो ना स्टॉक मार्केट सॉल्व कर सकता है, ना टेक्नोलॉजी, ना पैसा। ये क्राइसिस है पानी का। जून 2026 में मुंबई की रिजर्वोयर्स में पानी का लेवल इतना कम हो गया है कि अथॉरिटीज को वाटर कट लगाने पड़े। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिटी के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का यूजेबल वाटर स्टॉक बचा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? मुंबई को पानी मिलता कहां से है? 2026 की सिचुएशन कितनी सीरियस है और क्या फ्यूचर में मुंबई सच में वाटर क्राइसिस का शिकार हो सकता है? तो आज हम जानेंगे मुंबई वाटर क्राइसिस। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, मुंबई जैसी सिटी को पानी मिलता कहां से है? तो मुंबई का ड्रिंकिंग वाटर मेनली 7 रिजर्वोयर्स या लेक्स से आता है। तुलसी, विहार, तंसा, मोदक सागर, मिडल वेतरना, अपर वेतरना और भत्सा। ये लेक्स मुंबई सिटी के अंदर नहीं है बल्कि कई किलोमीटर दूर लोकेटेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुंबई का फ्यूचर लार्जली मानसून पर डिपेंड करता है। मानसून यानी जून से सितंबर के बीच आने वाली सीजनल रेनफॉल, यही बारिश इन रिजर्वोयर्स को भरती है और फिर वही पानी अगले पूरे साल मुंबई को सप्लाई किया जाता है। मतलब अगर मानसून स्ट्रॉन्ग है तो मुंबई सिक्योर है और अगर मानसून वीक हो जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है। 2026 में मुंबई को सबसे बड़ा झटका डिलेड मानसून ने दिया। नॉर्मली जून के फर्स्ट हाफ तक महाराष्ट्र के कई एरियाज में अच्छी रेनफॉल शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मानसून एक्सपेक्टेड स्पीड से एडवांस नहीं हुआ। रिजल्ट, रिजर्वर्स रिफिल ही नहीं हो पाए। 19 जून 2026 तक मुंबई की लेक्स में सिर्फ लगभग 9.3% वाटर स्टोरेज बचा था। इसका मतलब समझते हैं, अगर आपके घर की 100 लीटर की टंकी है और उसमें सिर्फ 9 लीटर ही पानी बचा हो तो सिचुएशन कितनी सीरियस लगेगी। मुंबई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ एक घर नहीं है, करोड़ों लोग डिपेंड कर रहे हैं। सिचुएशन को देखते हुए बीएमसी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई। अब यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, बीएमसी यानी ब्रिहा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मुंबई सिटी को मैनेज करने वाली लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी है। रोड्स, वाटर सप्लाई, गार्बेज मैनेजमेंट, पब्लिक सर्विसेज, ये सब बीएमसी ही हैंडल करती है। जून 2026 में बीएमसी ने सिटी वाइड 10% वाटर कट अनाउंस कर दिया। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस और भी स्ट्रिक्ट कर दी गई। अब कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि नंबर्स तभी समझ आते हैं जब हम उन्हें कंपेयर करें। 2025 में भी जून की शुरुआत में वाटर लेवल्स कंसर्न का टॉपिक बने थे, लेकिन जुलाई में स्ट्रॉन्ग मानसून आ गया और रिजर्वर्स रैपिडली फिल हो गए। कुछ लेक्स तो 100% कैपेसिटी तक पहुंच गई थी। लेकिन 2026 में प्रॉब्लम ये है कि जून के एंड तक भी रेनफॉल एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच रही है। इसी वजह से अथॉरिटीज और एक्सपर्ट्स दोनों कंसर्न हैं। इस बार इमेजिन नहीं, आप डायरेक्ट एग्जांपल से समझिए। हर साल आप सैलरी से घर का बजट चलाते हो, लेकिन अगर किसी महीने की सैलरी लेट हो जाए तो सेविंग्स यूज करनी पड़ती हैं। मुंबई के रिजर्वर्स भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं। मॉनसून मुंबई की एनुअल सैलरी है और जून 2026 में ये सैलरी लेट आ रही है। जून 2026 में रिपोर्ट्स आई कि मुंबई के पास रफली 40 दिन के आसपास यूजेबल वाटर स्टॉक बचा है। ये न्यूज नेचुरली लोगों को डरा रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि 40 दिन बाद सिटी कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। अथॉरिटीज के पास इमरजेंसी प्लान्स होते हैं, वाटर रेशनिंग, रिजर्व स्टॉक्स, एडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और कॉन्टिन्यूअसली अपडेटेड रेनफॉल फोरकास्ट। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर मानसून और ज्यादा डिले होता है तो रिस्ट्रिक्शंस और भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अब आते हैं और बिगर इशू पर, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का सिंपल मतलब है अर्थ का क्लाइमेट ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। इसी वजह से वेदर पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने क्या देखा? रिकॉर्ड हीट वेव्स, सडन फ्लड्स, एक्सट्रीम रेनफॉल और कुछ रीजन्स में ड्राफ्ट लाइक सिचुएशंस। और इस साल तो इंडिया में सुपर एल नीनो भी देखा जा रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ कम रेनफॉल की नहीं है, प्रॉब्लम रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन की भी है। कभी एक हफ्ते में ही पूरे महीने की बारिश हो जाती है और कभी बारिश जब होनी चाहिए तब होती ही नहीं। मुंबई भी इसी चैलेंज का सामना कर रहा है। मुंबई की पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, वाटर डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में मुंबई को फोकस करना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर, यानी बारिश के पानी को स्टोर करना होगा। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग यानी यूज वाटर को ट्रीट करके दोबारा यूज करना। लीकेज रिडक्शन, क्योंकि हर साल ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर पाइपलाइंस में ही वेस्ट हो जाता है। और बेटर वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये स्टेप्स टाइमली लिए गए तो फ्यूचर वाटर क्राइसिस को रिड्यूस किया जा सकता है। मुंबई की 2026 वाटर क्राइसिस हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। पानी को हम अक्सर तब तक सीरियसली नहीं लेते जब तक वो कम ना पड़े।
फिलहाल मुंबई की नजरें मानसून पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी सिटी का फ्यूचर लार्जली बारिश पर डिपेंडेंट है। लेकिन सवाल ये है, क्या 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी को सिर्फ मानसून पर डिपेंड रहना चाहिए, या मुंबई को अपना वाटर मैनेजमेंट मॉडल कम्प्लीटली चेंज करना होगा? आपको क्या लगता है, क्या मुंबई फ्यूचर में और बड़े वाटर क्राइसिस का सामना कर सकता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।